बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, आपका यूनिट टेस्ट है 20 अप्रैल का, 20 तारीख का, जिसमें आपका चैप्टर आ रहा है फर्स्ट और सेकंड। आपको फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव थे वो करवा दिए, हमारे सेकंड चैप्टर वाले ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन बेटा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है और पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे से यूनिट टेस्ट देना है। और दूसरी बात है ये भी ऐसा नहीं कि फिर आप 20 तारीख तक सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पे लग रहे हो, जो आपका 6th चैप्टर चल रहा है वो तो आपको साथ के साथ करना ही है और इनके लिए फिर आप रिवीजन के लिए अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालो। ठीक है बेटा, देखो अब सेकंड चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो, और एक बार ये पोर्शन शुरू करने से पहले आपकी जो प्रिंसिपल ब्रांच के लिए टेबल थी वो रिवाइज करना, और जो प्रॉपर्टीज के लिए प्रॉपर्टीज थी 10 से 12 वो रिवाइज करना। जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना सारे वही हैं, उसी टाइप के हैं, कोई एक आध क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत आए। सुनो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में यूं कहता है कि कोसेकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच बताओ, तो मेरे ख्याल में अच्छे से याद होगी, पूरी टेबल रिवाइज कर लो। साइन इनवर्स की क्या थी? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। कोस इनवर्स की क्या थी? 0 से पाई क्लोज। tan इनवर्स की क्या थी? ओपन -π/2 से π/2। कोट इनवर्स की क्या थी? ओपन 0 से पाई। सीकेंड की क्या थी? 0 से पाई क्लोज्ड माइनस में π/2। और भाई हमारी कोसेकेंड की क्या हो जाएगी? क्लोज -π/2 से π/2 माइनस में क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छे से याद भी होगा। तो कोसेकेंट इनवर्स की इसने प्रिंसिपल ब्रांच पूछी है तो वो होगी -π/2 से π/2 क्लोज्ड -0। ध्यान रहे 0 सिंगल एलिमेंट यानी कि आपको बाहर करली ब्रैकेट मिलेगी। फिर देखो सेकंड, यू कहते हैं कोस ऑफ साइन इनवर्स x, सिंपल फॉर्म में लिखो, जितना पॉसिबल आप सोल्व कर सकते हो। आप सोल्व कर सकते हो मतलब तो यही है कि भाई हम फंक्शन से फंक्शन की इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब कैंसिल करने का मतलब ये है कि बाहर तो फंक्शन कोस है और अंदर साइन इनवर्स x है। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि जैसे तैसे करके साइन इनवर्स x को किस में चेंज करो? कोस में। जब आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद हो जाएंगी तो आप सीधा भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम करके दिखा देते हैं। धीरे धीरे जब प्रॉपर्टी अच्छे से याद होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने साइन इनवर्स x को थीटा कह दिया, सोल्व करना है यूं कह दो, इसको थीटा कह दिया तो आपको क्या निकालना है? कोस थीटा निकालना है। वो बात वही आएगी कि फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? x होगी। अगर साइन थीटा x है तो मैं कोस थीटा चाहिए, तो भाई कोस थीटा को साइन की फॉर्म में √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं या नहीं? और जब साइन थीटा की जगह तुम x लिखोगे तो इसकी सिंपल फॉर्म क्या आएगी? √1 माइनस x²। ये बात वही आ रही है कि हमने फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स क्या कर दिया? कैंसिल। अगर वो कैंसिल फॉर्म दिखाना चाहो तो आपको क्या करना है? साइन थीटा ये है, हमारा कोस थीटा क्या आ गया? √1 माइनस x²। यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा? कोस इनवर्स ऑफ √1 माइनस x², यानी कि साइन इनवर्स x को कोस की फॉर्म में ये लिख सकते हैं, ये भी थीटा के बराबर था, ये भी थीटा के बराबर है। जब यहाँ ले जाके रखोगे तो कोस अंदर क्या आएगा? कोस इनवर्स √1 माइनस x²। फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचेगा? √1 माइनस x²। तो देखो इसका थर्ड भी थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। वैसे भी आपके अच्छे से मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन था। हमारे पास है साइन ऑफ हाफ ऑफ कोस इनवर्स 4/5। अब इस कोस इनवर्स 4/5 को हम सीधा नहीं बता सकते 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। हमने क्या किया? कोस इनवर्स 4/5 को थीटा कह दिया। अगर तुम इसको थीटा कह रहे हो तो ये साइन θ/2 बनेगा कि नहीं बनेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन θ/2 बने, कोस θ/2 बने या tan θ/2 बने? आपके पास यहां से वैल्यू कोस थीटा की है 4/5 और तुम्हें साइन थीटा नहीं साइन θ/2 चाहिए, तो साइन थीटा साइन θ/2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एंगल का हाफ हो रखा है। याद करो साइन θ/2 का फॉर्मूला होता है √1 माइनस में कोस थीटा फॉर्म में 2। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये रही, रख दो यहाँ पे √1 माइनस में कोस थीटा की जगह 4/5 अपॉन में 2। जब हमने एलसीएम ले तो 5 आएगा, 5 माइनस 4 1 और 5 नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो 10 और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में √10, क्योंकि 1 का रूट क्या हो गया? 1। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का।
हो सकता है यहाँ बाहर कोस होता, अगर कोस होगा तो कोस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला बनेगा, तो उस फॉर्मूले में यहाँ क्या होता है प्लस होता है। नेक्स्ट सुनो भी 4 साइन ऑफ कोट इनवर्स एक्स है, ये वही लास्ट प्रॉपर्टी है, मतलब कोट इनवर्स को किस में बदलना है, साइन इनवर्स में, जिससे फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स क्या कर सके, कैंसिल। सिंपल सी बात है। अब क्या करना है आपको, कोट इनवर्स एक्स हमने थीटा कह दिया, तो कोट थीटा हमारा एक्स आ गया। अब आपके माइंड में क्या चल रहा है, हमें साइन फंक्शन पे जाना है, तो फिर हम कोट से कोसिकेंट थीटा निकाल लेते हैं। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, अंडर द रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, और अगर कोसिकेंट थीटा ये है तो साइन थीटा तो 1 अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसको थीटा कहने से ये साइन थीटा ही तो बना, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर वैसे कैंसिल के फॉर्म में दिखाना है तो हमने जिसको पुट किया था वो थीटा था, यहां से अगर मैं थीटा निकालती हूं तो साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। अगर दोनों ही थीटा के बराबर हैं तो हम इसकी जगह ये रख देंगे, ये रखेंगे तो फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया, आना वही आपका 1 अपॉन में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखो भी 5th, ये कहते हैं साइन इनवर्स एक्स वाई के बराबर है, ध्यान से सुनो, साइन इनवर्स एक्स वाई के बराबर है, तो ये बताओ वाई कहाँ बिलोंग करेगा। भाई फंक्शन साइन इनवर्स है तो y जो है वो साइन इनवर्स की ही प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करेगा, और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और लेस देन इक्वल टू π/2, बात एक ही है। फिर देखो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है ना, वो आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में नहीं आया था अभी। ये कह रहा है tan स्क्वायर सीकेंट इनवर्स 2 प्लस में कोट स्क्वायर कोसिकेंट इनवर्स 3। ध्यान से सुनो, मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा लिखें या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखें, बात तो एक ही होती है या नहीं, साइन स्क्वायर या साइन थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात है, एक साइन थीटा स्क्वायर हो वो फिर अलग है, वो सिर्फ एंगल पे स्क्वायर है। तो हमने क्या किया पहले कि tan स्क्वायर था, इसको tan ऑफ सीकेंट इनवर्स 2 लिख दिया और ये स्क्वायर लगा दिया बाहर, प्लस में यहां से कोट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 3 लिख दिया और ये स्क्वायर लगा दिया बाहर। स्क्वायर को बाद में देखेंगे, पहले हमारा ध्यान किस चीज पे गया कि भी tan को कैंसिल करने के लिए सीकेंट इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर लो, tan में। यहाँ से कोट कैंसिल करने के लिए कोसिकेंट से क्या बना लो, कोट बना लो। देखो बेटा हमने सीकेंट इनवर्स 2 था उसको थीटा कह दिया, तो सीकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो 2 आगे की नहीं आगे। अब आपको जाना किस पे, tan पे, तो जो tan थीटा होता है सीकेंट के ऐसे अगर निकालते हैं तो अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1 तो कितना आया 3 आया, यानी कि tan थीटा कितना आ गया √3। या मैं यूं कहूं कि थीटा किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स √3 के। थीटा था कौन, थीटा ये था, यानी कि बाहर तो tan और ये थीटा के इक्वल था, ये भी थीटा के इक्वल है, तो मैंने सीकेंट इनवर्स 2 की जगह tan इनवर्स √3 रख दिया, वो एक ही बात है। आप इसको थीटा कह रहे हो, आपको क्या चाहिए था tan थीटा, और उस पे क्या है भाई पूरे पे स्क्वायर प्लस में। फिर देखो कोसिकेंट इनवर्स से हमें कोट पे जाना है, अगर मैं कोसिकेंट इनवर्स 3 को फाई कह दूं तो कोसिकेंट फाई की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। हमें जाना किस पे, कोट पे, तो अगर मैं कोट फाई निकालती हूँ तो अंडर द रूट कोसिकेंट स्क्वायर फाई माइनस में 1, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस में 1 कितना आएगा 8। अगर यहाँ से फाई निकालूं तो कोट इनवर्स √8 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यहाँ रख दो कोट बाहर और ये कोट इनवर्स √8 और उस पूरे का क्या है स्क्वायर। अब देखो फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया, आपका एंगल बचा √3 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, प्लस में फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √8 बचा, √8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 और 8 प्लस में 3 कितना आएगा 11।
तो आपको इस तरह से क्या करना है, सोल्व। नेक्स्ट देखो बेटा 7th क्वेश्चन। 7 सिंपल है, बाहर सीकेंट है, अंदर tan है। सीकेंट ऑफ tan इनवर्स y/3 है, यानी कि आपको tan से किस पे जाना है, सीकेंट पे। अगर वो प्रॉपर्टी आपने सीधी याद रख रखी तो सीधा चेंज कर दो, नहीं तो हम ऐसे कर रहे हैं भाई, tan इनवर्स y/3 को मैंने थीटा कह दिया, तो ये क्या बन गया, सीकेंट थीटा बन गया। यूं कहो कि आपके पास tan थीटा की वैल्यू y/3 है और आपको क्या चाहिए, सीकेंट थीटा चाहिए, निकाल दो। सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो y स्क्वायर बाय क्या आएगा, 9 हमने एलसीएम ले लिया, तो 9 प्लस में y स्क्वायर का रूट, नीचे में 9 था, अगर उसको रूट से बाहर लिखना है तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास है कोस इनवर्स कोस माइनस का 680 डिग्री। अगर हम प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकंड पे जाते हैं तो हम ये कहें फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया, माइनस का 680 डिग्री आ गया। चलो हम इसको रेडियंस में कर देंगे, लेकिन भी ये जो वैल्यू आई, क्या ये आपकी कोस की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई उसमें बिलोंग करेगी, नहीं करेगी, नेगेटिव टर्म तो नहीं है। यानी कि इसको सोल्व करने से जो वैल्यू आती है वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आनी चाहिए थी, नहीं आ रही, तो एक बार इसको छोड़ो, वापस वही चले जाओ और सिंपल अपने ट्रिग्नोमेट्री पे चले जाओ। एक बार 680 डिग्री को जितना सिंपल लिख सकते हो ना वो लिख लो आप। ये बताओ, अगर हम इस नेगेटिव साइन को बाहर निकालते हैं तो कोस फंक्शन तो बाहर तो नहीं जाएगा, यानी कि हम इसको क्या लिख देंगे, कोस 680 डिग्री। अब 680 यानी कि 360, एक चक्कर तो पूरा हो गया, दूसरा चक्कर कितना होता है आपका 720 का, तो भाई 720 में से कितना माइनस करे कि 680 बचे। अब 720 में से माइनस किया हमने 680, यानी कि कितना डिग्री माइनस करना पड़ेगा, 40 डिग्री। अब यहाँ पे भी रेडियंस में है, लास्ट हमारी जो टेबल है ना वो किस में बिलोंग करनी चाहिए, रेडियंस में, उसको बाद में देखते हैं। देखो एक बार, कोस इनवर्स है कोस 720 माइनस 40, 680 बचा कि नहीं बचा। अब देखो 720 यानी कि 4 पाई, एक राउंड पूरा और दूसरे राउंड में 4 पाई माइनस 720 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस ऑफ फंक्शन वो कैसा होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पे जो 724 पाई है उसके साथ हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि कोस 40 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, कोस 40 डिग्री। अब देखो फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स अगर कैंसिल करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। अब हमें आंसर 40 डिग्री में नहीं चाहिए, 40 डिग्री की रेडियंस बनाने के लिए याद करो क्या करते थे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते थे, कर दिया हमने, ये कैंसिल कर दिया, ये 2 से कैंसिल कर दिया, आपका 9 आ गया, तो 2 पाई बाई 9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 40 डिग्री 0 से बड़ा होता है, 100 से छोटा होता है, जो कोस की ब्रांच में बिलोंग कर रहा है। कितना भी बड़ा एंगल आए पहले आप उसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में बना लो और उसके बाद चेक करो कि वो ब्रांच में बिलोंग करता है या नहीं। क्वेश्चन देखो बेटा 9, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद करो कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला में आता है, क्या होता है, tan इनवर्स x 1/4 प्लस में y 2/9, 1 माइनस में x 1/4 इनटू में 2/9, एलसीएम ले लिया, सोल्व किया तो 4 का 9 का एलसीएम कितना आ गया, 36। ये 9 प्लस में आ गया 8, यहाँ भी 36 और 36 माइनस में 2, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, 8 प्लस में 9 17, 17 अपॉन में 34, तो tan इनवर्स 1/2 जो ऑप्शंस में है वहां पर देख लेना। फिर देखो ये 10th क्वेश्चन, ये भी आपको ध्यान रखना है, टिक कर लेना। सुनो, कहते हैं कोस इनवर्स x ग्रेटर है साइन इनवर्स x से। एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है हमने कि साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x π/2, ठीक है। हम इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो साइन में या फिर किस में, कोस में। एक हमने पढ़ रखी है सभी फंक्शंस की न्यूमेरिकल वैल्यू साइन कोस tan की, कि जो इनकी जो रेंज होती है वो। अब देखो अगर हमने कोस इनवर्स x की जगह कोस, ये कह रहा है कोस इनवर्स x ग्रेटर है साइन इनवर्स x से, तो कोस इनवर्स x की जगह π/2 माइनस में साइन इनवर्स x लिख सकते हैं।
हटाना है तो हमने बोथ साइड साइन इनवर्स एक्स क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये पाई बाय 2 ये कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। अगर आपसे आपको यहाँ से 2 हटाना है तो बोथ साइड आपने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये तो आ गया पाई बाय 4 और ग्रेटर देन आ गया साइन इनवर्स एक्स। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स हटाना है या उधर भेजना है तो हमने बोथ साइड साइन फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो साइन पाई बाय 4 इधर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 ग्रेटर देन क्या है एक्स। देखो हम 5 को 2 से बड़ा कहें या 2 को 5 से लेस कहें की बात होती है। 1/√2 एक्स से बड़ा है या एक्स 1/√2 से छोटा है तो एक ही बात है। तो ठीक है भाई, एक्स की अपर लिमिट तो हमें मिल गई कि एक्स 1/√2 से क्या रहना चाहिए, लेस। अब ये बताओ जो हमारा साइन फंक्शन होता है साइन थीटा या साइन एक्स वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 में बिलोंग करता है नहीं, यानी कि जो साइन थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू क्या होता है 1। लेकिन अपर लिमिट की तो कंडीशन आपके पास है। देखो अगर x 2 से लेस है और x 5 से लेस है तो जो दोनों में लेस देन कंडीशन होती है तो कॉमन में कौन सा जाएगा, लेस वाला। तो यहाँ पे तो है 1 और यहाँ पे क्या 1/√2, तो लेस वैल्यू कौन सी है 1/√2। और लोअर लिमिट क्या रहेगी हमारी -1, यानी कि जो x की जो रेंज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन क्या रहेगी 1/√2। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं साइन इनवर्स x माइनस में कोस इनवर्स x 5/6 के इक्वल है और हमें क्या निकालना है x। देखो प्रॉपर्टी पढ़ी है साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x इक्वल टू 5/2, यानी कि क्या करो इसको या तो साइन में ही कन्वर्ट कर लो या कोस में कर लो पूरे फंक्शन को। मैंने साइन इनवर्स x की जगह 5/2 माइनस में कोस इनवर्स x रख दिया और एक माइनस में कोस इनवर्स x था तो 2 कोस इनवर्स x हो जाएगा इक्वल टू 5/6। तो माइनस में 2 कोस इनवर्स x 5/6 के माइनस में कौन आ गया 5/2, यानी कि 30 माइनस में 90 तो माइनस का क्या बच गया 60, यानी कि -5/3। माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से कोस इनवर्स x 2 भेज दे तो 5/6 हो गया, x क्या हो जाएगा कोस 5/6 यानी कि 30 डिग्री और कोस की 30 डिग्री में वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ये आएगी हमारे x की वैल्यू। फिर देखो 12 कहता है 4 कोस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x पाई के बराबर, बिल्कुल सेम है वैसे ही 4 कोस इनवर्स x है प्लस में साइन इनवर्स x है इक्वल टू पाई। उसी प्रॉपर्टी के बेस पे हमने साइन इनवर्स x की जगह 5/2 माइनस में कोस इनवर्स x रख दिया। 4 कोस इनवर्स x माइनस में कोस इनवर्स x 3 कोस इनवर्स x आ जाएगा और पाई के माइनस में पाई/2 भेज दिया तो कितना हो गया पाई/2। यहाँ से देखो कोस इनवर्स x पाई/6 हो जाएगा, x बराबर कोस ऑफ पाई/6 और 30 डिग्री में वही वैल्यू आएगी आपकी √3/2। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में था 10 कोट की फॉर्म में, ये है साइन कोस में करे साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y 2π/3 के बराबर है। तो ये बताओ कि कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y क्या आएगा। देखो इधर अब इसमें आप ऐसे मत करना कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगा देंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। क्या करो वही प्रॉपर्टी लगाओ, साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x π/2 होता है। तो ये बताओ इस साइन इनवर्स x को हम π/2 माइनस में कोस इनवर्स x लिख सकते हैं। उसी तरह से साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y भी π/2 होता है, तो इसको हम π/2 माइनस में कोस इनवर्स y लिख सकते हैं और इक्वल टू दे रखा है 2π/3। कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स y दोनों टर्म्स को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इधर π/2 प्लस π/2 कितना हो गया पाई और 2π/3 को इधर ले आए तो माइनस में आ गया 2π/3। एलसीएम आ गया 3 तो 3π माइनस 2π ये आ गया π/3। यही पूछ रहा था कि कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y क्या आएगा, तो कितना आ जाएगा π/3। फिर देखो बेटा नेक्स्ट 14 ये कह रहा है tan ऑफ कोस इनवर्स
इसको 30 45 पे, तो हमने क्या किया, कोस इनवर्स 3/5 को a कह दिया और tan इनवर्स 1/4 को b कह दिया, और ऐसा कहने से ये tan a प्लस बी बन गया। और उसके बाद tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है अभी, tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू में tan b, यानी कि आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी अगर आपके पास tan a और tan b है। इधर देखो, यहाँ से cos a की वैल्यू 3/5 है, tan a पे जाने के लिए हम sin a निकालेंगे, तो टेनर वाले रूट से निकालो चाहे फॉर्मूले से निकालो, अंडर द रूट 1 माइनस में 9/25 यानी कि वैल्यू आएगी 4/5, और अगर मैं tan a लिखूं तो sin a अपॉन में cos a 4/3 आ जाएगा। यहाँ से को सीधे आ गया, तो tan b कितना है 1/4, tan a निकाल लिया, tan b निकाल लिया, दोनों को यहाँ रखेंगे तो tan a प्लस b आएगा कि नहीं आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो 15, यू करेंगे कोस इनवर्स कोस 7π/6। अगर आप फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल करते हो तो 7π/6 आया, लेकिन ये आपके आंसर का काम तभी करेगा जब ये कोस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करे, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो पाई से क्या है, ग्रेटर वैल्यू है। अगर किसी बच्चे को रेडियंस में समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तुमने पाई की जगह 180 रख दिया, 6 पे सोल्व किया तो ये हमारा 30 यानी कि 210 डिग्री है। अब आप इसको कैसे भी करके सोल्व करो। कैसे भी करने का मतलब है पहले इसकी सिंपल फॉर्म बना लो, कोई नेगेटिव साइन आया नहीं है वो बात की बात है। जैसे 210 डिग्री को हम 180 + 30 लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी तुम कैसे करते हो। लास्ट में हमें वैल्यू कैसी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। देखो इधर सोल्व करने के बता रहे हैं, अगर तुम इसको 180 + 30 लिखते हो तो 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस कैसा होगा, नेगेटिव। 180 के साथ चेंज नहीं होगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब है बाहर कोस इनवर्स था, नेगेटिव साइन आएगा, चेंज नहीं होगा, और 30 डिग्री आएगा, जिसको रेडियंस में क्या लिखते हैं, π/6। अब इस माइनस की अगर बात करें तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने कर रखे हैं। ये बताओ इस माइनस को यहाँ से हटाने के लिए, क्यों, क्योंकि माइनस के रहते हुए फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल नहीं हो सकता, तो हम ये लिखते थे या नहीं, π-π/6। सोल्व करके देख लो, इसको सोल्व करने से यही आएगा, ये आएगा तो ठीक है हम लिख सकते हैं। मैंने फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल किया, जब सोल्व करके देखा तो ये 5π/6 आया, और 5π/6 आप कन्वर्ट करके देख लो 150 डिग्री होता है, और 150 डिग्री 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, यानी कि कोस की प्रिंसिपल ब्रांच में क्या करेगा, बिलोंग करेगा।